नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुराग सर के साथ साइको एक्सप्रेस में। आज हम बात करते हैं जानवरों के पार्ट 2 की। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में हम बात करते हैं किसकी? चिंपैंजी की। तो चिंपैंजी में क्या होता है ऐसा, इसको बताया गया है कि यह सबसे होशियार जानवर होता है। ये सबसे क्या होता है? होशियार जानवर होता है। ठीक है, ये सबसे होशियार जानवर होता है, यानी मनुष्य के बाद सबसे होशियार जानवर किसे माना गया है? चिंपैंजी को माना गया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये समूह में रहते हैं जिसमें 30 से लेकर 80 सदस्य होते हैं। जिसमें 30 से लेकर कितने सदस्य होते हैं? 80 सदस्य होते हैं जो समूह में रहते हैं, और 30 से लेकर 80 सदस्य होते हैं। ठीक है, समूह का मुखिया सबसे बड़ा नर होता है, यानी समूह का मुखिया जो होगा, जो सबसे बड़ा नर होगा, उसे क्या किया गया है? समूह का मुखिया माना गया है। इसकी आयु 50 साल तक होती है। इसकी आयु कितने साल तक होती है? 50 साल तक ये क्या करता है? जीता है। और ये क्या होता है आपका? सर्वाहारी होता है। ये क्या होता है? सर्वाहारी होता है। ठीक है, चिंपैंजी आपका जो होगा वो क्या होगा? सर्वाहारी होगा। अब अगले जानवर की बात करते हैं किसकी? स्लॉथ की। किसकी बात करते हैं? स्लॉथ की बात करते हैं। तो स्लॉथ कैसा जानवर है? ये सीटेट में एक क्वेश्चन स्लॉथ से 100% आना है। ठीक है साथियों, तो 100% क्वेश्चन आएगा स्लॉथ से, तो स्लॉथ को आप हमेशा याद रखिएगा। तो स्लॉथ क्या है? यह एक भालू जैसा जानवर है। कैसा जानवर है? भालू जैसा जानवर है। ठीक है, भालू की तरह होता है। ठीक है, भालू जैसा जानवर है, और ये रात्रिचर होता है। कैसा होता है? स्लॉथ रात्रिचर होता है, और यह दिन में लगभग 18 घंटे, दिन में लगभग कितने घंटे? 18 घंटे पेड़ों में उल्टा लटक कर सोता है। ठीक है साथियों, पेड़ों में क्या करता है? उल्टा लटक कर सोता है। यह रात्रिचर होता है, और दिन में लगभग 18 घंटे क्या करता है? पेड़ों में उल्टा लटक कर सोता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बनेगा, वह कौन सा जानवर है जो दिन में 18 घंटे पेड़ों में लटक कर सोता है? तो कौन सा जानवर है? आपका स्लॉथ है। ठीक है साथियों, इसकी आयु लगभग 40 साल की होती है। कितने साल का होता है? 40 साल तक क्या होता है? यह जीता है। यह एक अच्छा तैराक भी होता है, ये तैर भी लेता है अच्छे से। ठीक है साथियों, उसके बाद यह पेड़ के पत्ते व कीड़े मकोड़ों को भी क्या करता है? खाता है। यानी स्लॉथ क्या करता है? पेड़ के पत्तों को और कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि वो कौन सा प्राणी है जो उल्टा लटक कर सोता है? तो कौन सा है? स्लॉथ है। ठीक है, वो कौन सा प्राणी है जो दिन में 18 घंटे सोता है? तो वो कौन सा प्राणी है आपका साथियों? स्लॉथ है। ठीक है, जो इतने समय तक क्या करता है? सोता है। अगला जानवर है आपका क्या? व्हेल। अगला जानवर है आपका क्या है? व्हेल। व्हेल में क्या होता है? ये पानी में रहती है, परंतु क्या है? स्तनधारी है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे को क्या करती है? जन्म देती है। ठीक है, यह जलीय का सबसे बड़ा क्या है? स्तनधारी है। ठीक है, और यह सांस कहां से लेती है? फेफड़ों से क्या करती है? सांस लेती है। ठीक है, इसकी आयु लगभग 90 साल की होती है। कितने साल की होती है? 90 साल की। अगला जानवर है आपका क्या? डॉल्फिन। अगला है आपका क्या? डॉल्फिन। यह भी पानी में क्या है? रहती है, और यह भी क्या होती है? स्तनधारी होती है। ठीक है साथियों, और इसकी आयु लगभग कितने साल की होती है? 50 साल की होती है। इसकी जो आयु होती है 50 साल की होती है। ठीक है, अंधी डॉल्फिन यानी शुशु भारत का क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि अंधी डॉल्फिन यानी शुशु भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और यह भी क्या है? बुद्धिमान है, और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। ठीक है साथियों, यह भी क्या है? बुद्धिमान है, और मनुष्य के साथ क्या होती है? जल्दी घुल मिल जाती है। ठीक है, डॉल्फिन क्या होती है? मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। अब अगले प्राणी की बात हम करते हैं किसकी? मोर की बात करते हैं। तो मोर क्या होता है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है। सभी को जानकारी होगी कि मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, इसके पंख हरे व नीले रंग के होते हैं। ठीक है, इसके सिर पर क्या होता है? एक मुकुट होता है। ठीक है, इसकी आयु लगभग कितनी होती है? 20 साल होती है, और ये क्या करता है? हर साल अपने पंखों को क्या करता है? छोड़ देता है। तो क्वेश्चन बनेगा, वो कौन सा जानवर है जो हर साल अपने पंखों को छोड़ता है? तो कौन सा है? आपका मोर है। या वो कौन सा जानवर है जिसके सिर पर मुकुट पाया जाता है? तो कौन सा जानवर है? आपका मोर है। ठीक है साथियों, उसके बाद फिर ये क्या होता है? सर्वाहारी होता है। ये प्राणी क्या होता है? सर्वाहारी होता है। ठीक है, ये सर्वाहारी प्राणी होता है। मोर आपका कैसा प्राणी है? सर्वाहारी है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं किसके? सांप की बात करते हैं। तो सांप कितने प्रकार का होता है?
ठीक है। तो सांप क्या होता है, ये रेंग कर चलते हैं, इनके क्या होते हैं, दांत होते हैं, परंतु ये भोजन को पूरा क्या करते हैं, निगल जाते हैं। ठीक है साथियों, ये भोजन को क्या करते हैं, पूरा निगल जाते हैं। ठीक है। इनके कान नहीं होते, सांप के क्या होते हैं, कान नहीं पाए जाते, लेकिन जमीन पर हुए कंपन को ये क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जमीन पर जो कंपन होता है उसको ये क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है। ये अपने दो खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करता है। किसका प्रयोग करता है, इसके जो दो खोखले आगे दांत होते हैं उनका प्रयोग ये क्या करता है, जहर निकालने के लिए करता है। ठीक है साथियों, इनके काटने की दवाई इनके जहर से बनाई जाती है, यानी अगर सांप काट लेता है तो उससे जो दवाई बनाई जाती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है। तो हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसका नाम है नाग यानी कोबरा, एक है आपका दबोइया, एक है आपका करैट, एक है आपका क्या, अफाई। ठीक है। तो कोबरा सांप जो होता है वो क्या करता है, घोंसला बनाता है। कोबरा सांप जो होता है वो क्या करता है, घोंसला बनाता है, घोंसले में रहता है। ठीक है। और अजगर जो होता है वो सबसे लंबा सांप होता है। ठीक है साथियों, ये क्या है, अजगर जो है वो सबसे लंबा सांप होता है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, केचुए की बात करते हैं। तो केचुआ क्या होता है, यह किसान का मित्र होता है। केचुआ जो होता है वो क्या होता है, किसान का मित्र होता है, क्योंकि यह मिट्टी को क्या करता है, भुरभुरा बनाता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ होती है। ठीक है साथियों, यानी ये मिट्टी को क्या करता है, भुरभुरा बनाता है और मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। और ये क्या होता है, भूरे रंग का होता है, यानी केचुआ क्या होता है, भूरे रंग का होता है। उसके बाद इसकी आयु लगभग क्या होती है, 8 साल की होती है। इसकी जो एज होती है कितने साल की होती है, 8 साल की होती है। ठीक है। और इसकी लंबाई क्या होती है, 14 इंच तक ये क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है। और बरसात के मौसम में ये आपको क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, ये थे तो जानवर। ठीक है। जानवर से संबंधित आपके सीटेट में क्या होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है। वो चाहे आपका हाथी का हो, चाहे सलाद का हो, ठीक है, किसी ना किसी का क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला वीडियो आपको हम पक्षी के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए और लोगों में फॉरवर्ड करते रहिए, जिससे लोगों को क्या हो, सीटेट तक की हर हाल में निकलना चाहिए। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।